आप इससे पहले एक बच्चा जो है पूरा दिन इतनी बारिश हुई है, इतनी भी मानवता शर्मसार मत कीजिए मुख्यमंत्री साहब, है ना। इतने भी चूर मत हो जाइए अंधकार से। एक छात्र जो है 2 दिन से खाए पिए कुछ नहीं खाया है और वो पानी में भीग रहा है। देवेंद्र 3 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन इतना तो सूद लेना होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह का कुछ हो गया तो ये जल जाएगा और ये श्राप भी लगेगा। ये जान लीजिए, झारखंड सरकार को श्राप लगेगा, क्योंकि एक छात्र की हत्या जो है उनके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा। और ऊपर से हत्या, एक छात्र की हत्या नहीं किया, यहाँ 60 लाख छात्र जो है उनकी हत्या हो रही, हर रोज हत्या हो रही, सुबह शाम दोपहर हर समय हत्या हो रही, क्योंकि उनके अरमानों के साथ गला घोटा जा रहा है। हम जी क्या कुछ कहिएगा? देवेंद्र जी पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए, अस्वस्थ लग रहे हैं काफ़ी। देखिए, अस्वस्थ तो लगेंगे, और चूँकि ये तीसरा दिन चल रहा है, इससे पहले काफ़ी हरासमेंट रहा। चूँकि 26 जुलाई से ये अनवरत चल रहा है, उनके 26 जुलाई से जो हरासमेंट रहा है, रात दिन पानी में, दिन में धूप में, रात को पानी में, उसमें मतलब डटे रहे। फिर 29 तारीख को है आने के बाद जो है ये लगातार अपना कार्यक्रम निर्धारित रूप से अनवरत चलाते रहे हैं, तो थकान तो होगा। और थकान देखिए, अगर कोई ये थक रहा है तो सरकार को भी जानना चाहिए कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ के अभ्यर्थी जो है, जान तक देने के लिए तैयार हैं। अगर आप रिफॉर्म नहीं करते हैं तो या तो आपको वार्ता करना होगा, है, आपको यहाँ आना होगा, तभी जा करके ये कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग, देखिए, आप इससे पहले एक बच्चा जो है पूरा दिन इतनी बारिश हुई है, इतनी भी मानवता शर्मसार मत कीजिए मुख्यमंत्री साहब, है ना। इतने भी चूर मत हो जाइए अंधकार से। एक छात्र जो है 2 दिन से खाए पिए कुछ नहीं खाया है और वो पानी में भीग रहा है। देवेंद्र 3 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन इतना तो सूद लेना होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह का कुछ हो गया तो ये जल जाएगा और ये श्राप भी लगेगा। ये जान लीजिए, झारखंड सरकार को श्राप लगेगा, क्योंकि एक छात्र की हत्या जो है उनके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा। और ऊपर से हत्या, एक छात्र की हत्या नहीं किया, यहाँ 60 लाख छात्र जो है उनकी हत्या हो रही, हर रोज हत्या हो रही, सुबह शाम दोपहर हर समय हत्या हो रही, क्योंकि उनके अरमानों के साथ गला घोटा जा रहा है। उनके अरमानों को जो है वो दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आँख पढ़ते हैं, 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, उसके बावजूद भी बिना खाए पिए माड़ भात आलू चोखा खा करके जो है वो अपना तैयारी करते हैं। और पता चला जिस दिन एग्जाम हो गया, पेपर लीक हो गया, OMR शीट जो है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है आपका अड़ियल रवैया नहीं चलेगा। आपको अगर सच्ची गुरुजी को सच में बोल रहे हैं, अगर गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा तो आज 4 तारीख है, 4 अगस्त है, 4 अगस्त को ही जो है उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो आपको देवेंद्र नाथ महतो के सामने, छात्रों के सामने आना होगा और आपको जो है वार्ता करना होगा। और हमारी मांग जो है JPSC का संपूर्ण रिफॉर्म, SSC का संपूर्ण रिफॉर्म, CGL का संपूर्ण रिफॉर्म, TGT का संपूर्ण रिफॉर्म, जितने भी एग्जाम्स हैं सारे को पारदर्शिता करके उनको आपको कंडक्ट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो छात्र, आज अभी 2 छात्र यहाँ खड़े हैं, कल इस तरह से तांता लग जाएगा, आपको माफ़ी करने के लायक नहीं रहेंगे। आप इस राज्य में कहीं भी घूमने लायक नहीं रहेंगे। छात्र जिस दिन उग्र हो गया, ये जान लीजिए मेरे भाई, ये जान लीजिए, एक फासिस्ट था यूरोप में, उसके सत्ता का अंत ऐसे हुआ था, इतना उनका तानाशाही बढ़ गया था, लोगों ने सोचा कि इसको किस तरह से मिटाया जाए। तो एक चौक में खड़ा होकर के सारे लोगों ने थूकने का कार्यक्रम रखा। उस थूक से वो सत्ता, वो तानाशाही जो है, तानाशाही राजा मर गया था उसके दम घुट से, क्योंकि इतने लोगों ने थूका था उस चौक में। तो उसी तरह ऐसा ना हो कि आप घर से निकलें और आपको चप्पल जूता का जो है बरसात होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं करें। 60 लाख विद्यार्थी जो है सड़कों पे रोज सुबह शाम दोपहर हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, हर जगह लाइन पे लग रहे हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कहते हैं ना, नाम गो पेचा राजा नापन नहीं तो फाटल पहिला। जिस दिन जेने आपका नाम बहुत है, आप शिबू सोरेन के पुत्र हैं,
ठीक है, इस राज्य के धरोहर के पुत्र हैं, लेकिन आपका नाम रहने से नहीं होगा, आपको काम करना होगा। जो वादा आपने किया था छात्रों के साथ, 5 लाख छात्रों को नौकरी देंगे, वो तो आपको निभाना पड़ेगा। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जांच कर रहे हैं सरकार, क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। जांच किसको जांच में दिया है? जर्मन शेफर्ड को। जो आपके जर्मन शेफर्ड है, पाला हुआ है, उनको दे रहे हैं। अरे भैया, जर्मन शेफर्ड का काम क्या है? उसको काटो तो वो काटेगा, उसको भौंको तो उसको भौंकेगा, उसको दुलार करो तो उसको दुलार करेगा। अरे जांच ही करवाना था, जांच ही करवाना था तो आप सीबीआई को जांच दे देते। और फिर भी अगर आप जांच कर लिए, नाम बेच रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो जिन लोगों को आपने पकड़ा है, ठीक है, वो तो सारा राज उगल देंगे, दूध का दूध, पानी के पानी। उसके साथ फास्ट ट्रैक किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका सजा सुनाया जाए। फिर उसको जो है 10, आपने ही कानून बनाया था ना कि भैया परीक्षा में अगर इस तरह की संलिप्तता रहेगी तो उनको 10 करोड़ का जुर्माना और जो है उसको उम्र कैद 10 साल की सजा। तो आप दीजिए ना, आप दीजिए। आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। छात्रों को क्या विश्वास होगा कि भाई आप सबूत मिटा रहे हैं, CID जांच से सबूत को नष्ट कर रहे हैं, सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और लास्ट में जब आप हार जाएंगे, बहुत प्रेशर में आ जाएंगे, तो CBI को दे देंगे, जो CBI के हाथ में घंटा नहीं लगेगा। क्योंकि आप एक चरण जो सबूत मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। CID की जांच आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है भाई। अगर जांच हो, अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, चलिए उसको फास्ट ट्रैक के तहत सजा सुनाइए, तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं होगा कि लीपा पोती नहीं चलेगी, है ना। ये तो कितने बार जांच हुआ मेरे भाई, आज से जांच हो रहा है। 2000 से झारखंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद आज 26 साल में जांच, मीटिंग, चीटिंग और ईटिंग, मीटिंग, चीटिंग और ईटिंग, यही कर रहे हैं आप। तो ये मीटिंग, चीटिंग, ईटिंग से नहीं चलेगा। आपको पारदर्शिता लाना होगा, हर एग्जाम्स में पारदर्शिता लाना होगा, छात्रों के साथ न्याय करना होगा, वरना फिर वही बात है कि दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगा। आप फिर नहीं कहेंगे कि हम एक क्रांतिकारी का पुत्र, एक सपूत का पुत्र झारखंड। कानून को हाथ में लीजिएगा? कानून को हाथ, अरे भैया हम लोग नहीं लेंगे। कौन कहता है भीड़ में कोई न कोई उस पर हत्या चढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है। अरे भैया, बड़ा बड़ा जो है शहंशाह का अब राज मिट गया है। इनका क्या है? 4 पीढ़ी तक दिखा दीजिए हमको किसी का ये है क्या? ये सोने का वर्क खाते हैं, चांदी का वर्क खाते हैं, जो इतना पैसा कमाते हैं? जांच करवाइए उनकी बीबी के ऊपर, क्या नाम है उसका? कल्पना सोरेन। भाभी जी के ऊपर जांच कराइए, पता चलेगा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से जा रहा है। सारा सूत्रधार तो वही है। वो महासचिव की पत्नी का क्या नाम है? महासचिव कौन है? वो भट्टाचार्य, विदेशी, बांग्लादेशी, यहाँ के आकर के राज कर रहा है। ढाका वाला आदमी, ढाका वाला आदमी की पत्नी को दे दिए, ढाका वाला आदमी को दे दिए। अब बताइए, है ना, आपको झारखंड में नहीं नजर आया था कोई? इसलिए लड़ा था लोग झारखंड। ये हमारी लड़ाई थी, झारखंडियों की अस्मिता के लिए लड़ाई थी, झारखंडियों के हक के लिए लड़ाई थी। और आज झारखंड जो अलग हुआ है, तो क्या, किस लिए? कोई औचित्य नहीं दिख रहा है इस लड़ाई का। इस लड़ाई का, इस राज्य का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है कि आप जो है राज्य ले लिए और अपना जो है वो कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। 6 साल में जितना इनके कार्यकाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें किसी में भी बता दीजिए कि कोई भी निर्बाध तरीके से हुआ होगा, बिना लिटिगेशन के साथ, बिना कानूनी अड़चन के साथ अगर हुआ होगा तो बताइए, फांसी दे दीजिए हमको, है ना। हर चीज़ में तो एग्जाम है। आपका इसी तरह से चल रहा था, ऐसे ही चलेगा। छात्र यही अरमान लेके आ रहे हैं, जो किताबों में अपना भविष्य देख रहे हैं, आज सड़कों में मर रहे हैं। अरे आपको कुछ तो तनिक तो शर्म होना चाहिए भाई, शर्म लाज हया कुछ तो होना चाहिए। आपने शर्म हया लाज सबको बेच के ख़त्म कर दिया है। आप जो है एकदम निर्लज्ज सरकार हो गए हैं। अभी 26 सालों में 6 साल 20 साल के तक फिर भी ठीक था, लेकिन आज तो 100% आप करप्शन में डूब गए हैं भाई। तो क्या होगा? तो करप्शन का अंत होगा कि नहीं होगा? अंत होगा, ये मत सोचो। आप जो है अमृत पी के पैदा हुए हैं, आप भी जो है घास फूस नहीं, आप भी दाल भात खाए हैं। तो इसीलिए आपका अंत होगा और बहुत बुरा अंत होगा। ये बच्चों का श्राप है। चलिए, धन्यवाद। देखिए किस प्रकार से तेल लगा दे रहे हैं, मालिश हो रहा है, तो उसके माध्यम सब देख पा रहे होंगे। देखिए काफ़ी अस्वस्थ हो चुके हैं देवेंद्र महतो। देखिए ये देखिए तेल, देखिए मालिश हो रहा है, देख पा रहे होंगे। ये देखिए
ये देख पा रहे हैं के माध्यम से। ये देखिए